चलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पे डिस्कशन चल रहा था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी ले लिए थे, तो हम और आगे देख रहे हैं सवाल। ये देखो सवाल, two similar magnets are kept perpendicular to each other. The time period of the combination is t. इसका जो time period है वो t है. One magnet is removed, what will be the new time period? तो similar magnet I, moment inertia I, magnetic moment m, magnetic moment n. Scalar ये इसका हो गया. अब इसका ठीक है ना. अब बेटा जरा इसको सॉल्व करके निकालो. ऊपर 2 है तो ये हो गया √2 है ना. ये 2 और ये नीचे √2. 2 to the power 1/4 2 pi. ये हो गया. हमें ये निकालना है विद वन मैग्नेट. सच नाइस. भी केवल मेरी किताब में मिलेंगे तो मैं ऐसे सवाल सच बता रहा हूं. ये लो. लिख लिया. अरे इसको क्या हो गया ये. नेक्स्ट वन. There are two uniform fields of same value perpendicular to each other. There are two fields. Time period of a magnet is t. मतलब एक फील्ड है ऐसे करके, दो फील्ड है, इसमें टाइम पीरियड t है. नेट फील्ड हो गया b√2. One field is removed, what will be the new time period? तो therefore t dash equal to t. ये लो सेकंड प्रॉब्लम.
लिख लिया बेटा? Now give heading deflection magnetometer. डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की हेडिंग डालो। पहले डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर क्या होता है वो लिखेंगे। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर is used for comparing magnetic moments of magnet for comparing magnetic field of earth at different locations it is based on the principle of tangent law. It is based on the principle of tangent law. इसमें होता है क्या, डिवाइस पहले समझ ले फिर आगे बात करेंगे। इसमें एक ऐसे वुडन स्केल, एक ऐसे वुडन बेंच होगी और इसमें एक नीडल होगी, मैग्नेटिक नीडल, और यहाँ एक स्केल होगा, यहाँ एक स्केल। ये वुडन बेंच, these are called the arms of the magnetometer, और यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल है। वुडन बेंच मतलब ऐसे देखो, ये ऐसे बेंच है और इसमें एक ऐसे वो है, बनाओ। ये भी 2-2.5 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। अब मेरा थ्रस्ट रिवीजन पर है, रिवीजन। अब लिखो टैन, अब इसी में 2 तरीके का मेजरमेंट लिखो। टैन ए मेजरमेंट, टैन ए मेजरमेंट टैन ए मेजरमेंट, उसमें लिखो थ्योरी लिखो। इन टैन ए मेजरमेंट, इन टैन ए मेजरमेंट the arms of the magnetometer, the arms of the magnetometer are kept along east-west direction. Are kept along east-west direction, and the magnet is placed on the arm, and the magnet is placed on the arm in east-west direction. In east-west direction. अब देखो कैसे होता है, वेरी वेरी सिंपल, अभी 2 मिनट में समझा देंगे। सर मेरे को कैसे पता चलेगा आर्म्स जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में करके रखना है? मुझे कैसे पता? टेबल पे अगर मैं बैठा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो सपोज करो, देखो कैसे पता चलेगा ईस्ट वेस्ट है? ईस्ट वेस्ट से मेरा मतलब है मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट। तो सपोज करो अभी आपने जो आपका जो ये है, फॉर एग्जांपल ये आपने टेबल पर है और नीडल ऐसे पॉइंट कर रही है, टेबल पर रखा है, नीडल ऐसे पॉइंट कर रही है,
तो बेटा ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक साउथ, तो दिस वुड बी द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आर यू क्लियर बेटा? अभी जब नीडल, अभी कोई मैग्नेट रखा नहीं है, अभी तो मुझे ये पता करना है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहां पर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टेबल पे रखा, और मेरी नीडल सपोज ऐसे पॉइंट कर रही है अभी टेबल पे, तो मैं अपनी बेंच को, मैं अपनी जो उसको आर्म्स को ऐसे कर लूंगा, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक, और ये मेरी अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड हो गई, नीडल उसी के लॉन्ग पॉइंट करेगी, टेबल पे रखा है। अब ये मेरा मैग्नेट जो इस पे रखा हुआ है, अब मेरा मैग्नेट कि यहाँ पर सपोज अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मेरे मैग्नेट की फील्ड, अब ये फील्ड और ये फील्ड परपेंडिकुलर है नॉर्मल, तो मेरी नीडल जो है, मेरी नीडल टर्न कर जाएगी और कोई एक पोजीशन ले लेगी इक्विलिब्रियम में टेंजेंट लॉ के हिसाब से। ये बी तो तुम्हें याद होगा या नहीं भी होगा, तो टेंजेंट लॉ में ये नीडल अगर इसे थीटा बना रही है, ये नीडल इक्विलिब्रियम में आ गई, दोनों के टॉर्क यहाँ पे बराबर हो गए, तो बी बराबर बी एच टेन थीटा। और बी में एंड ऑन पोजीशन अगर है, ये तो उसमें लिखो थ्योरी, थ्योरी तो लिखवाई दी थी, लिख लो। इससे इससे अब आप दो मैग्नेट रखना, आपने अभी ये मैग्नेट रखा, फिर दूसरा रखो, रेशियो ले लो। सर पर मैग्नेट की फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म होती है ना, तो एक सेकंड रुको, मैं जरा वॉल्यूम बढ़ा लूं। हाँ क्या कह रहे हो? सर मैग्नेट की फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म होती है ना? हाँ होती है। तो सर ये 90 डिग्री कैसे बता? अरे छोटे रीजन में तो बड़ा बी मान सकता हूँ ना, इस जगह पे तो एक ही वैल्यू की मान सकता हूँ भाई। आर यहां रख दोगे तो आर बदल जाएगा, बात खत्म। इन दैट स्मॉल रीजन तो मैं वो मान सकता हूँ। सर हाँ बेटा बोल। सर बीवी की डायरेक्शन क्या होगी? बीवी की डायरेक्शन वर्टिकल होगी, बीएच तो हॉरिजॉन्टल होता है ना सरफेस पे, सरफेस के लोग, बीवी की डायरेक्शन वर्टिकल होगी, पर ये नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है केवल, अभी बेंच पे रखा हुआ है तो। देखो tan बी मेजरमेंट, in this measurement in this measurement the arms of the magnetometer, the arms of the magnetometer are in north south direction, are in north south direction, and the magnet and the magnet is placed on the arm in east west direction.
देखो सपोज ये तुम्हारी नीडल जो थी बेंच की इधर ऐसे पॉइंट कर रही है, जो नीडल थी उसमें, तो आप अपने आर्म्स को ऐसे करके रख दोगे। ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ हो गया, ध्यान रखना। जो मेरा मैग्नेट है वो अभी भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाएगा ऐसे करके। अब बेटा ये तो BH है, अब जब ये होगा तो इसकी फील्ड ब्रॉड साइड में कुछ ऐसे होगी, ये नीडल टर्न कर जाएगी, बट बी में जो फॉर्मूला बनेगा स्मॉल मैग्नेट का ब्रॉड साइड का वो ये है। लिख लो। लोगों ने टूटा। अब दो अलग अलग मैग्नेट रखोगे, कंपैरिजन हो जाएगा। चलिए टॉपिक अब इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि 2 क्लास में खत्म वो वाला है। लिखा वो वाला लिखा नहीं। ये लो लिखो। लिख दे। हेडिंग डालो मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल तीन तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल है। तीन तरीके के मटेरियल में कैटेगरी होती है, तीन तरीके के मटेरियल होते हैं। पहला लिखो। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कशन होगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। पहला पॉइंट लिखो डायमैग्नेटिक मटेरियल का, पॉइंट्स में लिखेंगे। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, पॉइंट्स में लिखना। फर्स्ट पॉइंट, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ब्रैकेट में लिखो मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ब्रैकेट में लिखो मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम इज 0। तो उसमें रीजन बता रहा हूं। कंटिन्यूएशन लिखना। फॉर एवरी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, for every revolving electron in the atom, for every revolving electron in the atom, there will be another electron there will be another electron which will have opposite orbital motion and spin motion.
which will have opposite orbital motion and spin motion. मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसी एटम में एक और इलेक्ट्रॉन होगा जिसका स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा. उसमें लिखो दिस इज ड्यू टू दिस, लिखो उसमें लिखो द नेट मैग्नेटिक फील्ड. कुछ कह रहे हो सर? कंटिन्यूएशन में हाँ फुल स्टॉप लगा के. द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0. क्या बोला मैंने, क्या लिखवा रहा था? नेट मैग्नेटिक फील्ड The net magnetic field is 0 because of pairing of electrons. Because of pairing of electron. Pairing मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक और इलेक्ट्रॉन होगा जिसका स्पिन और वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा. Because of pairing of electron. ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखो. When this material is kept in external magnetic field, when this material is kept in external magnetic field, then it will be repelled. It will be repelled by the magnet. बताऊंगा कारण. It will be repelled by the magnet and it will move from stronger to weaker magnetic field. It will move from stronger to weaker magnetic field. मतलब ये repel हो जाता है, repel हो जाएगा. रीजन बताऊंगा, डोंट यू वरी. repel हो जाता है और ये stronger से weaker magnetic field की तरफ जाएगा, repel होकर. थर्ड पॉइंट लिखो. When this material is kept in external magnetic field, then magnetic field will be induced in each atom. ये एक नई चीज होगी. Magnetic field will be induced in each atom. पहले 0 थी. Magnetic field will be induced in each atom and the induced field will be opposite to the external magnetic field. Will be opposite to the external magnetic field. और इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये बोलना चाहता हूं, अब देखो डायग्राम से. अगर मैंने ये मेरा मटेरियल रखा एक बाहर की फील्ड में, तो होगा ये सभी एटम्स में फील्ड इंड्यूस हो जाएगी जो इसके ऑपोजिट होगी.
कुछ कुछ वैल्यू की इंड्यूस हो जाएगी जो इसके ऑपोजिट होगी। डायग्राम बनाओ फिर आगे बताऊंगा। अच्छा उसमें लिख लो, ब्रैकेट में लिखो लेंज लॉ। लेंज लॉ के कारण से ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वैसे मुझे कारण पता है, मैं समझा सकता हूं, बट लेंज लॉ के कारण से वो रिवर्स में इंड्यूस हो जाती है, फील्ड डेवलप हो जाती है। सर क्यों जाती है? केमिस्ट्री के टीचर शायद ना समझा पाए, चलो बता दूंगा। इतना बनाओ पहले, इतना बनाओ पहले, अलग से पीछे बताता हूँ कि क्यों फील्ड आ गई। कैन आई क्लियर दिस? सर 1 मिनट, डायग्राम नहीं बनाया। बना लिया? अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्यों इंड्यूस हुआ रिवर्स में। वो इंटरेस्टिंग चीज है, देखो। नाउ आई टीच यू कि क्यों ऐसा हुआ। अभी तो मैं ये मान लेता हूं कि इसमें नेट फील्ड 0 है। अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैं दिखाता हूं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पेयरिंग के कारण से रिवर्स में घूम रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। और दोनों की फील्ड कट जाती है। अब मैंने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा। लेट्स से ये मेरी एक्सटर्नल फील्ड आ गई। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि सर कारण बता दो, और वो बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है टू नो द रीजन। इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर और डॉक्टर, यू शुड नो द रीजन कि ऐसा क्यों हो गया। अब मुझे बताओ, ये फील्ड जो है इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी? अरे हाँ सर, सीखा था, ऐसा कुछ सीखा है, वेरी गुड। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन पे जाता हूं, चलो इसको मैं इस वाले पे करता हूं, -E, तो चार्ज हो गया। चलो वैल्यू देख लेते हैं, और डायरेक्शन तुम बताना। डायरेक्शन तुम बताओगे, वैल्यू मैं लेकर आऊं, डायरेक्शन तुम बता देना। बताओ इस पे डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन है, बताओ फोर्स क्या लग रहा होगा? इनवर्ड, इनवर्ड नहीं, गलत पॉजिटिव की तरफ, है। न्यूक्लियस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। सर आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड होगा। किसने दिया आउटवर्ड? सही जवाब, वेरी गुड। इसमें बाहर लगेगा। और इसमें बताओ। अरे यार, राइट हैंड थंब। अरे इनवर्ड लगेगा। हाँ इनवर्ड लगेगा। अब यहाँ देखो, ये मोशन है, मोशन मैं 1 वाले के, ये मोशन फील्ड अंदर पॉजिटिव होता है तो पुश इनवर्ड, नेगेटिव है तो बाहर। अरे सर ये तो सही हो गया। अब इससे क्या होगा, 2 वाले का सर्कल का रेडियस छोटा हो जाएगा और 1 वाले का बढ़ जाएगा। अब मेरे को बता दो, दोनों का रेडियस अलग अलग हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसका करंट ऐसे माना जाएगा। अरे हाँ सर, करंट तो रिवर्स में लिया जाता है नेगेटिव चार्ज के मोशन के। और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था तो इसमें करंट ऐसे लिया जाएगा। ये I1 मान लो। अब I1 की मैग्नेटिक फील्ड देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाकर, तो अगर सेंटर पे फील्ड I1 की निकालोगे तो बाहर आएगी। B2 की देखोगे तो अंदर आएगी, B1 की बाहर आएगी, B2 की अंदर आएगी। तो B1 ज्यादा है B2 से क्योंकि उसका रेडियस छोटा हो गया। तो भैया नेट फील्ड जो है वो बाहर की फील्ड के ऑपोजिट हो गई। फिजिक्स के टीचर समझा सकता है ये बात?
बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई पूछेगा नहीं सर क्यों हुआ, तो मैंने बता दिया कि इसमें फील्ड इंड्यूस हो जाती है जो बाहर की फील्ड के ऑपोजिट होती है। तो इस कारण से क्या होगा, अब इसमें लिखो ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन due to this reason the net field in the material will decrease. The net field in the material will decrease. हाँ सर, तो अब क्या होगा आगे बताओ। उससे ये होगा कि जो फील्ड लाइंस हैं वो रुको डाइट ठीक नहीं बनती, नेट फील्ड डिक्रीज होगी तो अंदर अब फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन कम दिखानी होगी। ये बना लो, क्योंकि नेट फील्ड कम होगी तो कंसंट्रेशन कम होगी, ये बना लो। अब अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इसी में चल रहा है द रिलेटिव परमेबिलिटी। सर ये ड्यू वाले के बाद लिखना है। इसके बाद इसके बाद अगला डायग्राम पॉइंट, पॉइंट ये अलग है, पॉइंट ये अलग है। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर of diamagnetic material is, ये जो अगला पॉइंट है इसके बाद में जब लिख रहे थे इज, ये जो म्यू आर है डायमैग्नेटिक के लिए, बताऊंगा इसका क्यों क्यों ऐसा है। इसलिए ये 1 से कम आ रहा है क्योंकि जो नेट फील्ड है अंदर मटेरियल की वो कम है एक्स कंपेयर टू एक्सटर्नल। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जाय 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 ससेप्टिबिलिटी।
बताऊंगा दोनों क्या लिख रहा हूं, पहले लिख लो। Susceptibility of diamagnetic material is small and negative. अब इसी का ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिर समझ में आएगा कि क्यों स्मॉल और क्यों नेगेटिव। लिखो एज द मटेरियल इज वीकली मैग्नेटाइज। सुन लो, अच्छा, ससेप्टेबल, इंग्लिश में ससेप्टेबल का मतलब होता है कितने आप सेंसिटिव हो। ससेप्टेबल कितने हो, सेंसिटिविटी कितनी है आपकी। अगर आप ज्यादा सेंसिटिव हो तो आपको छोटी बात भी इफेक्ट करेगी। आप सेंसिटिव नहीं हो, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमेशा परेशान ही रहोगे जिंदगी भर। तो अगर आप कम सेंसिटिव हो तो आपको ज्यादा बड़ी मुश्किलों में भी आपको कम परेशानी होगी। तो अब हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। तो ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल बिकॉज susceptibility is small because the material is weakly magnetized. Is small because the material is weakly magnetized. And negative because the induced magnetism is opposite to the external field. इसलिए सर आपने रुको, आपने किसी ने ये नहीं बताया अभी सर, आपने मतलब आप ही बता दो कि आपने सबसे पहला सेकंड पॉइंट लिखाया था कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रिपेल हो जाता है। क्यों हो जाता है रिपेल, ये तो बताना ही पड़ेगा। ये भी फिजिक्स टीचर ही बता सकता है शायद, क्यों रिपेल हो जाता है, उसका कारण देखो। क्यों रिपेल हो जाता है, अभी मैंने तुमसे बोला कि जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है। आप जानते हो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, हाँ सर ये तो याद आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ था इस केस में। तो बेटा ऑब्वियसली वो एनर्जी जहां पे कम होगी, एवरी सिस्टम ट्राइज टू हैव लेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो ये है। तो भाई जहां पे बी कम होगा उधर उस सिस्टम उधर जाने की, रिपेल होकर उधर जाने की कोशिश करेगा जहां बी कम है, क्योंकि जहां बी कम होगा वहां पर एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए रिपेल हो जाता है। जरूरत नहीं है लिखने की। आ जाओ पैरामैग्नेटिक को समझते हैं। पैरामैग्नेटिक, पहला पॉइंट लिखो, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल in paramagnetic material the atom has net field, net magnetic field। एटम में होती है नेट मैग्नेटिक फील्ड।
this is due to unpairing of electron. Okay. Due to unpairing of electron. अभी लिखना, डायग्राम मत बनाना. The atoms are all random. The atoms are all random in random orientation. Therefore, B net will be 0. अभी फील्ड में रखा नहीं है, अभी फील्ड में रखेंगे तो देखेंगे क्या होता है. Second point. This material in external magnetic field. This material in external magnetic field from weaker to stronger field. From weaker to stronger field. उसमें लिखो, it is attracted by the magnet. It is attracted by the magnet. अब अगला पॉइंट लिखो, when this material, ये अट्रैक्ट क्यों होता है बाद में बता दूंगा. When this material is placed in external field, when this material is placed in external field, then the field of the atoms will be in the direction of external field. Torque लगेगा ना, will be in the direction of external field. Due to this reason, the net field will increase. उसमें नेट फील्ड बढ़ जाएगी. तो ये डायग्राम तो बना ही लो, जो ये ऊपर बनाइए, दूसरा मैं बना रहा हूं ये वाला. इसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा अंदर से, क्योंकि नेट फील्ड बढ़ रही है. ऐसा बना लो, कन्वर्ज करने लगेंगी लाइंस. कन्वर्ज करने लगेंगी.
ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। मोर देन वन, क्योंकि तुम समझ गए, क्योंकि फील्ड बढ़ गई। susceptibility, small and positive. तो सर ससेप्टिबिलिटी होता क्या है? इंग्लिश का मतलब बताऊं कि क्या बताऊं? नहीं, मतलब इंग्लिश में ससेप्टिबिलिटी का मतलब बताऊं? नहीं सर, इसमें मतलब नहीं, पहले इंग्लिश का मतलब पता है ससेप्टिबिलिटी का? हाँ सर, क्या मतलब होता है बताओ? सेंसिटिव। तुम हो सेंसिटिव? तुम हो क्या? मैं तुमसे पूछ रहा नहीं हूँ। सर। हाँ तो बस ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं, हम बोलते हैं दे आर ससेप्टेबल टू डस्ट। ये वर्ड इंग्लिश में दे आर ससेप्टेबल टू डस्ट। हम बोलते हैं दे आर ससेप्टेबल टू हीट, मतलब सेंसिटिव है, जल्दी से उनको डस्ट से तकलीफ होने लग जाती है। हम ससेप्टेबल नहीं है, हम ससेप्टेबल नहीं है डस्ट से, हमें नहीं होगा कुछ। जैसे कुछ लोगों को ससेप्टेबल टू किसी भी चीज से ससेप्टेबल हो सकते हैं, सेंसिटिव। तो बेटा ससेप्टेबिलिटी का यहाँ पे मतलब होता है कि कितने डिग्री तक वो मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल, मतलब कितना वो सेंसिटिव है टुवर्ड्स एक्सटर्नल फील्ड। आया समझ में जो बोला? तो इफ ऐसे इट इज लेस ससेप्टेबल, मतलब इट विल नॉट गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। आया आप समझ में? सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर। अब तो मैंने बोला ससेप्टेबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव बिकॉज small because small because small because the material gets weakly magnetized and positive because the induced magnetism is in the direction of external field. अब मैंने इसमें कहा था कि ये स्ट्रॉन्गर रीजन में क्यों जाता है, अट्रैक्ट क्यों होता है। तो जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो जो एनर्जी है पहले वो देखो, एंगल 0 है एम और बी के बीच में। तो अब ये कम कब होगा? ये कम जहां भी बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, क्योंकि नेगेटिव है तो उस जगह पर ये एनर्जी कम होने लगेगी। चाहो तो लिख लो, इसलिए मूव्स फ्रॉम, इट विल गेट अट्रैक्टेड। भाई जहां बी ज्यादा होगा वहां पे यू कम हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ, इसलिए इट गेट्स अट्रैक्टेड। सर ये डायग्राम बनाना है क्या? नहीं, ये तो पहले बन गया था। इसमें एक और पॉइंट लिखो, susceptibility of paramagnetic material, susceptibility of
paramagnetic material depends on temperature. Depends on temperature. Depends on temperature. बताता हूं ना क्यों. Susceptibility paramagnetic का depends on temperature. कुछ इस तरीके से depend करता है, पहले लिख लो. टेम्परेचर बढ़ता है, ससेप्टिबिलिटी कम होने लगती है. बता रहा हूं ना क्यों, आप लिखो तो पहले. इसमें ये होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा. आज इतना ही कराऊंगा.